नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ हैं आसिफ कमाल। नाम तो आपने सुना ही होगा, सुपौल के पिपरा से आते हैं, बचपन वहीं गुजरा है, लेकिन बाद में चले गए दिल्ली और दुबई। हैसियत ऐसी कि 32 करोड़ में एक पेंटिंग बेचते हैं, इंडियन आर्ट को प्रमोट करते हैं। तो आसिफ कमाल दिल्ली और दुबई की आलीशान जिंदगी को छोड़कर आए हैं पिपरा चुनाव लड़ने, क्योंकि पिपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है, जो पिपरा में दिलचस्पी बढ़ी है राजनीतिक दलों की, खबर कुछ और आ रही है। तो आसिफ कमाल जी, क्या हाल है पिपरा का? बहुत बढ़िया सर। अच्छा। जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। जनता मुद्दों पे राजनीति करना चाहती हाँ। है। जनता चाहती है कि राजनीति अब मुद्दों पे होनी चाहिए। जो वहाँ की लोकल समस्याएं हैं उन पे राजनीति होनी चाहिए। जनता चाहती है कि जो सड़क नहीं है 12 किलोमीटर की, जिसमें 26 गांव सफ़र कर रहे हैं बहुत समय से, उस पे राजनीति होनी चाहिए। जनता चाहती है कि स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाएं, इन पे राजनीति होनी चाहिए। तो आसिफ कमाल जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी पार्टी है, आप राजद से ही टिकट के लिए लगे थे, क्योंकि आप सब कुछ बातें कर रहे थे, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, फिर सांप्रदायिक ताकतों को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी, ऐसा लग नहीं रहा है कि पिपरा के बारे में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सोच रहे हैं। फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं जब राजनीति में आया तो मैं ये सोच के आया था कि मैं पिपरा का संपूर्ण विकास करूंगा। और मेरे मन में जब मैं आ रहा था तो दल, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी मेरे मन में नहीं थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग बाय डिफ़ॉल्ट यूपीए के साथ जाता है। मैंने अपनी जो सदस्यता है वो राष्ट्रीय जनता दल में ली है। पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाया, पार्टी के साथ एक रिश्ता है मेरा, तो आज है लेकिन पूर्वजों का शुरू से ही है। नहीं, ठीक है, आपने राजद की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन हमने कल ही देखा, या कल या परसों की बात है, कि विश्व मोहन मंडल हैं, पूर्व सांसद हैं, तमाम पार्टियों में रहे, बीजेपी में रहे, जेडीयू में रहे, तमाम पार्टियों में रहे। आखिरी वक्त में जब चुनाव आ गया है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है पिपरा में, वे आ गए हैं राजद में। और खबरें ये आ रही हैं कि देखिए, जब चुनाव के मौके पर ऐसे लोग शामिल होते हैं, बड़े लोग, तो माना जाता है कि टिकट कन्फर्मेशन के साथ आए हैं। तो आपका मुद्दा ही गौन हो गया। फिर से वे ही लोग, वही घाघ लोग जो आज तक की राजनीति करते रहे, तो विश्व मोहन मंडल आ गया। तब आप क्या करेंगे यदि उन्हें टिकट मिल जाता है तो? देखिए, मुझे ये जानकारी मिली कल कि उन्होंने राजद की सदस्यता ली है। राजद की सदस्यता उन्होंने अगर कल ली है तो परसों जब वो सो रहे थे तो वो भाजपा के तकिए पे सो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में दल बदल सकता है, विचारधारा नहीं। मोरालिटी बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। जो हमारा जो राजनीति है, हमारा जो देश का राजनीति है, वो एक अलग दिशा में जा सकता है कभी कभी, लेकिन सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्टी, अगर राजद, राष्ट्रीय जनता दल की बात हो रही है, एक बड़े समाजवादी नेता की पार्टी है, उनकी विचारधारा की पार्टी है, यही वजह है कि मैं उस पार्टी में भी हूँ। और वो अगर कल भी बनी होती, एक दिन पुरानी भी होती, तो भी मुझे लगता है कि पिपरा से इस उम्मीदवार का चयन लॉजिकल नहीं लगता है। पिपरा से मतलब जात धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो समीकरण है पिपरा का, उससे विश्व मोहन मंडल जी को टिकट देने से, पार्टी हित में ये बात कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है पार्टी को नुकसान है, यादव वोटों का नुकसान है, मुस्लिम वोटों का नुकसान है। ये समझना चाहिए था। मतलब आप सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि विश्व मोहन मंडल को टिकट देने के बाद पिपरा का जो समीकरण बनेगा, यादव और मुसलमान जिसके भरोसे राजद है, वह उनके साथ खड़ी नहीं होगी। 100% मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ये फैसले नहीं लेगी। अच्छा। मैं इस बात से, मतलब मेरे पास आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। मैंने बात भी नहीं की अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला लॉजिकल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो सीट, वो पार्टी के हित में फैसला नहीं है। लेकिन यदि पार्टी फैसला कर लेती तो पिपरा जवाब देगी, 100% जवाब देगी। अगर पार्टी उनको चुनती है तो मैं आपको एक बात बहुत दावे से कह सकता हूँ कि उन्होंने दल बदला है, जनता का मूड बना हुआ है। जनता इस बात को बिल्कुल याद रखेगी कि सिर्फ एमएलए बन जाना ही एक मकसद है। जो दिखता है लोजपा, जदयू, कांग्रेस, भाजपा 2 दिन पहले तक, और फिर अभी चुनाव से ठीक पहले, जैसा आपने कहा कि कंफर्मेशन के बाद ही ज्वाइन होती है पार्टी, तो उनका मकसद सिर्फ एमएलए बन जाने का है। मेरा मकसद पिपरा का संपूर्ण विकास है। पिपरा के जनता का मकसद यही है कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। जो मैंने कठिनाई देखी है वो कोई और बच्चा नहीं देखे। मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। चलिए, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं, पार्टी का फैसला क्या होता है, फिर आसिफ कमाल क्या करते हैं चुनाव मैदान में। हम भी हैं, आसिफ कमाल भी रहेंगे, हम कवर करने के लिए रहेंगे या लड़ने के लिए रहेंगे, तो हम इनसे मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।